इस फ़िल्म का नाम है द बॉस बेबी। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया गया है जो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। इस लड़के का नाम है टिम। ये एक 7 साल का बच्चा है। टिम को उसके माता पिता बहुत प्यार करते हैं। टिम भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता एक पपी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे। वो बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे यानी कि टिम के लिए वक्त निकालते थे। वो टिम को हर दिन 5 झप्पियाँ, 3 कहानी और एक उसकी मनपसंद लोरी सुनाते थे। एक दिन वो दोनों टिम से पूछते हैं कि कैसा होगा अगर तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक भाई हो, लेकिन टिम कहता है कि नहीं चाहिए, मैं अकेला ठीक हूँ। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा चिंतित होते हैं। उसी दिन रात टिम को ये सवाल आता है कि बेबीज कहाँ से आते हैं। दूसरी तरफ आसमान में दिखाया जाता है कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और उनको तैयार किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे बच्चों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। उन्हें सूट बूट पहना के तैयार किया जाता है और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस दिया जाता है जैसे कि वो बॉस हो। बहुत जल्दी ही एक दिन टिम के घर एक बच्चा आता है और टिम के पिता बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन ये सुनकर टिम बहुत नाराज होता है क्योंकि उसे वो बच्चा ठीक नहीं लगता। टिम को लगता था कि उस बच्चे ने घर पर कब्जा किया है। टिम के माता पिता सारा दिन बेबी के पीछे भागते थे क्योंकि वो छोटा था। वो उसकी सारी मांगे पूरी करते थे। ये देखकर टिम नाराज होता है। एक दिन रात में टिम अपने माता पिता को देखने रूम की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि बेबी किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है। वो भी बड़ों की तरह बात करता है। वो देखकर टिम हैरान होता है क्योंकि इतने छोटे बच्चे बात नहीं कर सकते। अब टिम उसे पूछता है कि तुम कौन हो और बात कैसे कर सकते हो। तभी वो बेबी टिम के सामने आता है और कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कुछ पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि मेरा मिशन है। लेकिन टिम कहता है कि कैसा मिशन है, मैं माँ पापा को बताऊंगा। लेकिन बेबी कहता है कि वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं और तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अगले दिन टिम सुबह उनकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर बनाता है और घर में नीचे जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं जो कि बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो भी बेबी के लिए काम करते हैं। और बॉस बेबी टिम से कहता है कि यहाँ पर एक मीटिंग है, हमें डिस्टर्ब मत करो। सभी बच्चे और बॉस अंदर जाते हैं। टिम के माता पिता को लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे थे बल्कि मीटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन बॉस बेबी जानता है कि टिम उनकी बातें रिकॉर्ड करना चाहता है। तभी अपने साथ एक बच्चे को कहता है कि शोर करो ताकि टीम हमारी आवाज रिकॉर्ड ना कर सके। इसके बाद बॉस बेबी बाकी सारे बच्चों को एक स्क्रीन पर कुछ पपीज के फोटो दिखाता है और कहता है कि हमारी जगह इन पपीज ने ले ली है। हमारे माता पिता हमसे ज्यादा पपीज से प्यार करते हैं, हमें इसे बदलना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक कंपनी का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम पपी को, हमें इस कंपनी को बंद करना होगा। टीम ने इनकी कुछ बातें रिकॉर्ड कर ली होती है, लेकिन ये बात बॉस बेबी को पता चलती है। टीम ये प्रूफ अपने माता पिता को दिखाना चाहता है। उससे पहले बॉस बेबी उसे छीन लेना चाहता है, लेकिन टीम किसी तरह ये टेप बचाता है। लेकिन गलती से वो टेप रोड पर गिर जाता है और उस टेप पर गाड़ी जाती है और टेप टूट जाता है। इस वजह से टीम बॉस बेबी को बहुत डांटता है। तभी वहाँ पर टीम के माता पिता आते हैं और ये देखकर टीम पर गुस्सा होते हैं और उसे डांटते हैं। उसके साथ उसे पनिशमेंट देते हैं, तुम 1 साल के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, ग्राउंड पर नहीं जा सकते। ये सुनकर टीम नाराज होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जेल में है। तभी कमरे में बॉस बेबी आता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। टीम उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरी जगह क्यों छीनी है, जेल में मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए। और टीम रोने लगता है। ये देखकर बॉस बेबी बहुत दुखी होता है और टीम को थोड़ा पैसे देता है, लेकिन टीम उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, पहले तुम कौन हो ये बताओ। तभी बॉस बेबी एक निप्पल निकलता है जो कि बच्चों के लिए होता है। एक निप्पल टीम को देता है और मुंह में रखने को बोलता है। इसके बाद बॉस बेबी और टीम एक अलग दुनिया में जाते हैं जहाँ पर चारों और बच्चे ही बच्चे होते हैं और वो बड़ों की तरह काम करते हैं। बेबी टीम से कहता है कि इन्हें बच्चा मत समझना, इनका दिमाग बहुत तेज होता है और मैं भी इनमें से एक हूँ। मुझे प्रमोशन चाहिए, उसी के लिए मुझे धरती पे भेजा गया है ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि डॉग में ऐसी क्या है जो कि इंसान बेबी से ज्यादा पपीज से प्यार करते हैं। इसके बाद बॉस बेबी टीम को कुछ तस्वीरें दिखाता है जहाँ पर उसके बॉस की फोटो होती है और कहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरी तस्वीर भी यहाँ पर हो। टीम बॉस बेबी से पूछता है कि अगर तुम्हें नौकरी से निकाला गया तो क्या होगा। बेबी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आम बच्चों की तरह तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाऊंगा। बॉस बेबी टीम को एक जगह दिखाता है और कहता है कि अगर मेरा प्रमोशन हुआ उस कोने में ऑफिस मिलेगा और प्राइवेट पार्टी भी मिलेगी। बॉस बेबी अपने बॉस की बात सुनता है और वो कह रही होती है अगर बॉस बेबी ने कुछ अपडेट नहीं दी उसे काम से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर बॉस बेबी डर जाता है और वो उस दुनिया से बाहर आता है। बॉस बेबी कहता है कि 2 दिनों में काम डेडलाइन है, अगर
मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, और उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे साथ, हर शाम तुम्हारे पास, हर न्यू ईयर को तुम्हारे साथ। ये सब कुछ सुनकर टीम घबरा जाता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम दोनों मिलके तुम्हारे जॉब बचाएंगे। ये सुनकर बॉस बेबी खुश होता है और दोनों के बीच दोबारा कभी ना कभी मिलने की डील होती है। इसके बाद दोनों घर में छानबीन शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीम के माता पिता उस पपी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ समय बाद उसके हाथ एक कागज लगता है, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट होती है। पपी को कंपनी में बच्चों को ऑफिस ले जाने के लिए होती है, लेकिन टीम को उसके माता पिता ने पनिशमेंट दी है। बॉस बेबी कहता है तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, मेरे साथ खेलो। ये देखकर वो दोनों तुमसे खुश होंगे और हमें ऑफिस ले जाएंगे। तब हम ऑफिस में छानबीन करेंगे, वहाँ पर हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं। ये देखकर उनके माता पिता खुश होते हैं और उन दोनों को ऑफिस ले जाते हैं। पपी को में जाने के बाद टीम के माता पिता कहते हैं कि क्या हम पपी को में छोड़ देंगे, लेकिन टीम मना कर देता है। इसके बाद टीम और बॉस बेबी दोनों पपी जोन में जाते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, पपीज होते हैं। ये टीम और बॉस बेबी आखिर में उस फाइल तक पहुँचते हैं जिसमें पपीज की जानकारी है, लेकिन वो फाइल्स कुछ इस तरह से रखी होती है कि अगर कोई उस फाइल को उठाता है तो वहाँ पर सेम उसी फाइल के वजन की कोई दूसरी चीज रखनी होगी। इस काम में टीम और बॉस बेबी कामयाब होते हैं, लेकिन आखिर में बॉस बेबी के मुंह से पानी निकलता है और उस फाइल का वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का एक आदमी आता है और वो उन्हें अपने बॉस के पास ले जाता है। लेकिन उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी एक बॉस बेबी था। इसके बाद वो बॉस बेबी टीम को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं भी उसी कंपनी में काम करता था जहाँ पर तुम काम करते हो। मैं बहुत आगे बढ़ रहा था, सब लोग मुझसे चाहते थे, मेरा प्रमोशन हुआ, होने वाला ऑफिस और प्राइवेट पार्टी भी मिली, लेकिन मैं फिर बूढ़ा होने लगा। फार्मूला का असर होना बंद हो गया। दरअसल फार्मूला एक ऐसी चीज होती है जो दूध में होती है, जिसे पीने से बच्चे की उम्र नहीं बढ़ती, वो हमेशा छोटा बच्चा ही रहता है। ये बेबी कॉर्प के इस कंपनी का सीक्रेट होता है। आगे कहता है कि बाद में पता चला कि मुझे दूध से एलर्जी थी। इसके बाद मुझे नौकरी से निकाला और एक घर में नॉर्मल बच्चे की तरह भेज दिया। इसलिए मैं अब बेबी कॉर्प से बदला लेना चाहता हूँ। मैं अब एक ऐसा पपी लॉन्च करने वाला हूँ जो भी बूढ़ा नहीं होगा, न उसकी उम्र बढ़ेगी, वो हमेशा पपी ही रहेगा। बॉस बेबी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी पपी को का बॉस कहता है कि इम्पॉसिबल था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारा फार्मूला छीनने वाला हूँ और मैं अब इस फार्मूले से बेबी कॉर्प को बर्बाद कर दूंगा। टीम कहता है कि ये गलत है, मैं माँ पापा को बताऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं उन दोनों को वेगस ले जा रहा हूँ, अगर तुमने कुछ उन्हें बताया तो उनको मैं मार दूंगा। अगले दिन टीम के माता पिता और बॉस बेबी को पपी को कंपनी के चाइल्ड एक्सपेरिमेंट के पास छोड़कर वेगस जाते हैं, लेकिन फिर भी टीम अपने माता पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड एक्सपर्ट की वजह से कुछ नहीं बता पाते। आखिर में बॉस बेबी और टीम वहाँ से निकल के एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पर टीम के माता पिता पपी को कंपनी का बॉस प्लेन में जाने वाले हैं। धीरे धीरे बॉस बेबी पर फार्मूला का असर होना कम हो जाता है, क्योंकि उसका फार्मूला पपी को के बॉस ने छीन लिया है। लाख कोशिशों के बाद भी टीम के माता पिता प्लेन में चले जाते हैं। इसी वजह से टीम और बॉस बेबी का झगड़ा होता है। टीम कहता है कि हमारी जिंदगी में तुम न आए होते तो अच्छा होता, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दोनों की दोस्ती हो जाती है। और बॉस बेबी कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उन्हें बचाएंगे। दोनों एक म्यूजिक कंपनी की मदद से वेगस पहुंचते हैं, लेकिन जब प्लेन में एयर होस्टेस इनसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो दोनों झूठ बोलते हैं कि हम कैप्टन के बच्चे हैं। दोनों प्लेन में मस्ती करते हैं, खेलते हैं और पहली बार बॉस बेबी बचपन महसूस करता है जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर नए पपी को लॉन्च किया जा रहा है, और वहाँ पर टीम के माता पिता भी है। नए पपी को लॉन्च होते हैं, सारे लोग भी अपने बच्चों को भी छोड़कर उस पपी की तरफ भागते हैं। वो बहुत ही क्यूट होते हैं, लेकिन तभी टीम और बॉस बेबी को उनके माता पिता देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे कुछ कहते इससे पहले पपी को का बॉस उन्हें एक बॉक्स में बंद कर देता है। बॉस बेबी और टीम उन दोनों को बचाने के लिए अंदर जाता है और देखते हैं कुछ ही समय में एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है, जिसमें बहुत सारे पपीज है और उन्हें वही फार्मूला वाला दूध पिलाया जाता है जो कि बॉस बेबी खुद पीता है, जिसकी वजह से वो कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा ही रहता है। इसका मतलब ये पपी भी कभी बड़े नहीं होंगे और हमेशा छोटे रहेंगे। वो क्यूट दिखते हैं। बॉस बेबी और टीम अपने माता पिता को बचाना चाहता है। इसी वजह से बॉस बेबी और बॉक्स खोल देते हैं, इसमें बहुत सारे पपीज होते हैं और इसी वजह से पपी को कंपनी का बॉस उस फार्मूले के दूध में गिर जाता है, जिस वजह से फिर से वो एक बेबी बन जाता है। इसके बाद वो अपने माता पिता को इस तरह से बॉस बेबी ने अपना काम पूरा किया और टीम को अलविदा कहकर निकल पड़ा। टीम कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद माँ पापा को क्या बताऊंगा। बॉस बेबी कहता है कि फिक्र मत करो, वो सब भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर आया
ही नहीं, इसके बाद बॉस बेबी बेबी कॉर्प में पहुंचता है जहाँ पर उसका बड़ा वेलकम किया जाता है। उसे कोने में ऑफिस मिलता है और प्राइवेट पार्टी भी, लेकिन फिर भी थोड़ा दुखी होता है। इसके बाद टीम के माता पिता बॉस बेबी को भूल जाते हैं और पहले की तरह सिर्फ टीम से प्यार करते हैं। उसी की वही बात जपिया लोरी सब मिलता है, लेकिन फिर भी टीम का मन नहीं लगता। उसे बार बार बॉस बेबी की याद आती है। कुछ दिनों के बाद बॉस बेबी के पास एक लेटर आता है जो कि टीम ने लिखा होता है। उसे पढ़कर बॉस बेबी बहुत खुश होता है और वो फिर से एक नॉर्मल बेबी की तरह टीम के भाई की जगह लेता है। उसे अपने घर में देखकर टीम बहुत खुश होता है। दरअसल कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि टीम और उसकी बेटी हॉस्पिटल में है जहाँ पर टीम के दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है और टीम अपनी बेटी को अपनी कहानी सुना रहा है। टीम की बेटी उससे पूछती है कि क्या ये सच है? टीम हाँ कहता है और आगे बोलता है कि दुनिया में सबके लिए बहुत सारे प्यार है और तुम्हारे लिए भी है। वहाँ पर टीम का भाई यानी कि बेबी बॉस भी होता है, लेकिन उसका नाम अब लिलजी है। टीम के बेटे को दिखाते हैं कि उसको एक बहन हुई है और वो सूट बूट में है। ये देखकर टीम की बेटी चौंक जाती है और ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी से हमें पता चलता है कि बचपन को जीना कितना जरूरी है और अपने जीवन में परिवार का कितना महत्व है। इसी तरह से एक कहानी खत्म होती है।